हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सब रूटीन। जो भी स्टूडेंट एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है उनको एक सब्जेक्ट मिलता है कंप्यूटर फॉर केमिस्ट। ठीक है ना, क्योंकि आप एमएससी केमिस्ट्री से कर रहे होते हो इसलिए आपको मिलता है कंप्यूटर फॉर केमिस्ट। तो आज उसका एक टॉपिक है सब रूटीन। इससे जो और मतलब टॉपिक है सारे जैसे फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कंप्यूटर की जो जनरेशन है जितने भी, उन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी टॉपिक जितने भी है सब पर वीडियोस बना दिया। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है सब रूटीन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तो देखिए सब रूटीन होता क्या है। जब हम कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम करते हैं, लिखते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कुछ ना कुछ हमसे गलतियां जरूर होती है। तो जब हम किसी लार्ज प्रॉब्लम आती है उसमें कोई, तो लार्ज प्रॉब्लम को स्मॉल प्रॉब्लम में ब्रेक करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन या एक सेट ऑफ कैलकुलेशन किसी प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार आए। ठीक है, और ऐसा होता है यदि कैलकुलेशन में एक स्टेटमेंट है तो हम एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, और जब भी रिक्वायर्ड हो तो फंक्शन का यूज कर सकते हैं। और एक से ज्यादा स्टेटमेंट की अगर हमें नीड है तो वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक तरीका जो होता है वो आपका सब रूटीन कहलाता है। ठीक है, चलिए एक बार लैंग्वेज देखते हैं। When we break a large problem into small subproblem, it may happen that a particular calculation or a set of calculation occurs more than one in the program. If the calculation comprises a single statement, then we can define a function and use the function whenever required. But if more than one statement are required, then a better way of accomplishing the task is to use a सब प्रोग्राम इज नोन एज सब रूटीन। जैसे मैंने आप बताया कि जब हम कोई प्रोग्राम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है। तो जब हम किसी लार्ज प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं किसी स्मॉल प्रॉब्लम में। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन, जो एक कैलकुलेशन है या पर्टिकुलर कैलकुलेशन या एक से ज्यादा सेट ऑफ कैलकुलेशन किसी प्रोग्राम में एक से ज्यादा बार हो। ठीक है, या कैलकुलेशन में एक स्टेटमेंट हो, या कैलकुलेशन में क्या हो आपका एक स्टेटमेंट हो, तो हम एक फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन। देन वी कैन डिफाइन फंक्शन। ठीक है, तो हम एक फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और जब भी रिक्वायर्ड हो तो हम उस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। बट इफ मोर देन वन स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड देन ए बेटर वे, जैसे मैंने आपको बताया यदि एक से ज्यादा स्टेटमेंट की नीड होती है तो वर्क को कंप्लीट करने के लिए एक तरीका जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, सब रूटीन। ओके, अ सब रूटीन कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ प्रोग्राम स्टेटमेंट that may be used repeated at different place through the main प्रोग्राम के बाद यहाँ से थोड़ा सा स्किप हो गया था, मैंने नीचे लिख दिया, आपको ये लिखना है। ठीक है, प्रोग्राम के बाद आपको लिखना है दिस प्रोग्राम इज नॉर्मली केप्ट एट द एंड ऑफ द मेन प्रोग्राम एट एनी पॉइंट इन द प्रोग्राम। फिर आगे लिखना है आपको द प्रोग्राम कंट्रोल कैन बी ट्रांसफर टू द सब रूटीन बाय यूजिंग द स्टेटमेंट गो सब। दिस टास्क द फॉर्म ऑफ सिंटैक्स गो सब एन। ठीक है, देखिए जो सब रूटीन है, एक सब रूटीन में प्रोग्राम स्टेटमेंट का एक सेट होता है जिसे पूरे मेन प्रोग्राम में डिफरेंट जगह पर क्या होता है, रिपीट किया जाता है। यह प्रोग्राम अगर हम देखें जनरल फॉर्म में मेन प्रोग्राम के एंड में लिखा जाता है। ठीक है ना, मेन प्रोग्राम में किसी भी पॉइंट पर प्रोग्राम कंट्रोल को गो सब स्टेटमेंट का यूज करके सब रूटीन में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये हमारा सब रूटीन होता है। ठीक है, आगे आपको लिखना है वेयर, जो आपका एन था गो सब एन लिखा था, तो वेयर एन इज द नंबर ऑफ द फर्स्ट लाइन ऑफ द सब रूटीन विच इज बीइंग कॉल्ड व्हेन द गो सब एन स्टेटमेंट इज अनकाउंटेड इट कॉजेज द ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल टू द स्टेटमेंट नंबर एन। द एग्जीक्यूशन कंटिन्यू फ्रॉम द until a return statement is encountered and the return statement return the control in the statement immediately following the go sub statement. The return statement is used within subroutine. ओके, फिर आपको क्या लिखना है, एक एग्जाम्पल लिख देना है। राइट ए प्रोग्राम टू एवेल्यूएट द वैल्यू ऑफ एन बाई आर बाई सब रूटीन। आपको एक प्रोग्राम लिखना है। जो क्वेश्चन में एग्जाम्पल था उसका क्या होगा आपका आंसर इस तरह से, तो आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये आपका सब रूटीन की तरह देखने का एक प्रोग्राम है। एग्जाम्पल लिखना काफी ज्यादा जरूरी होता है, तो आपको ये एग्जाम्पल दे देना है।
आई थिंक आपको इजीली बहुत सब रूटीन समझ आ गया होगा। देखिए सब रूटीन का डेफिनेशन आपको पता होती है, बट एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आपको थोड़ा लिखना होता है। तो आपको भी क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और सब रूटीन पर जो ये शॉर्ट नोट है वो आपको कॉपी में नोट कर लेना है।